हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। क्या आप दोनों इस शुभ विवाह के लिए अपने खुशी मन से तैयार हैं? आप दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं है शुभ विवाह से? कुंवर जी, आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। अग्निदेव को साक्षी मानकर अपने दाहिने हाथ में वधू का हाथ पकड़ने का तात्पर्य यह है कि अब आप अपनी पत्नी का पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे और सदा इनके सुख दुख का पूरा ध्यान देंगे। कभी भी इनके साथ आप विश्वासघात नहीं करेंगे और ना ही कभी इनसे झूठ बोलेंगे। आप दोनों जयमाला के लिए खड़े हो जाओ। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू ईश्वर से अन्न की कामना करते हुए दोनों एक दूसरे को यह वचन देते हैं कि आज से हम दोनों एक दूसरे का भरण पोषण करेंगे और कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देंगे। दूसरे फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए दोनों एक दूसरे को तन से, मन से और आत्मा से स्वस्थ रखेंगे। तीसरे फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे की दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करेंगे। चौथे फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे और कभी भी दोनों परिवारों के मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। अब कन्या आगे चलेगी और वर पीछे। पांचवें फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे। छठे फेरे का अर्थ यह है ईश्वर की असीम कृपा से कभी भी एक दूसरे को धन धान्य की कमी नहीं होने देंगे। सातवें और अंतिम फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों सत्य के मार्ग पर चलेंगे और सदैव
एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही एक दूसरे का विश्वास तोड़ेंगे। 7 फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब हम मंगल सूत्र की विधि आरंभ करेंगे। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये। हम सिंदूर दान की रस्म करेंगे। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुंवर जी, शास्त्रों के अनुसार आपका विवाह पूर्ण रूप से विधिवत संपन्न हो चुका है और अब ये आपकी अर्धांगिनी हुई। इनके सुख दुख का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। अब आप अपने श्रेष्ठ जनों के चरण छूकर अपने नवजीवन के लिए शुभ आशीर्वाद ले लीजिए।